अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। सुषमा, राधा और विमला तीनों औरतें एक ही मोहल्ले में रहती थी। एक ही मोहल्ले में रहने के कारण तीनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। अब तीनों हर जगह साथ ही जाती थी। जैसे ही सभी के पति काम पर चले जाते, तीनों जल्दी जल्दी घर का काम खत्म करके पार्क में घंटों बैठती और बातें किया करती थी। एक दिन सुषमा और विमला हमेशा की तरह काम खत्म करके पार्क में बैठी थी। तभी विमला सुषमा से बोलती है, कमाल है, आज राधा पार्क में नहीं आई और हमें कुछ बताया भी नहीं। कहीं अपने पति के साथ घूमने तो नहीं चली गई? नहीं नहीं, मैंने तो सुबह ही उसके पति को ऑफिस जाते देखा है। हाँ, घर के बाहर एक गाड़ी लगी थी, हो सकता है कोई मेहमान आया हो उसके घर। विमला ने भी इस बात पर हामी भरी और दोनों को बाजार से कुछ सामान लेना था, इसलिए दोनों बातें करते करते खरीदारी करने चले गए। इधर राधा के घर में उसकी बचपन की दोस्त सुजाता अपने पति के साथ आती है। सुजाता को देखते ही राधा बहुत खुश होती है और बोलती है, अचानक आज इतने दिनों बाद तुझे देख रही हूँ, मैं बता नहीं सकती कितनी खुश हूँ। मैं तुझे सरप्राइज देना चाहती थी, अच्छा किया जो तू आ गई। उसके बाद सभी बैठकर आपस में ढेर सारी बातें करने लगे। अब उधर सुषमा और विमला भी बाजार से वापस आ गई। अब शाम को जैसे ही राधा के पति घर आते हैं, राधा अपनी दोस्त सुजाता से मिलवाती है और देर रात तक सभी आपस में बातें करते हैं और उसके बाद सोने चले जाते हैं। सुबह उठते ही राधा सुषमा और विमला को फोन करती है और बोलती है, मैं कल पार्क नहीं आ पाई, आज तुम लोग थोड़ा जल्दी मेरे घर आ जाना। मैं तुम लोगों को एक खास मेहमान से मिलवाने वाली हूँ और हम सब के लिए खुशखबरी भी है जो मैं मिलकर बताऊंगी। सुषमा और विमला दोनों ये सोचने लगती है कि आखिर क्या खुशखबरी हो सकती है। इसी उत्साह में दोनों जल्दी जल्दी तैयार होकर राधा के घर पहुँच गई। राधा दोनों को देखते ही बोली, आ गई तुम दोनों, मिलो मेरे नए मेहमान से। ये मेरे बचपन की दोस्त सुजाता है और ये दोनों मेरे यहाँ की दोस्त है। सुषमा बोली, अच्छा, तो इसलिए कल तुम पार्क नहीं आई थी? हाँ, कल सुजाता घर आ गई थी। ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ खुशखबरी क्या है? मुझसे रहा नहीं जा रहा। सुबह सुबह जल्दी जल्दी काम खत्म करके हम लोग भाग कर आए हैं। हाँ बाबा, बताती हूँ, बैठो तो सही, मुझे कुछ दिखाना है। ये देखो कैसी साड़ी है। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर साड़ी है। कहाँ से खरीदी तुमने इतनी सुंदर साड़ी? क्या कीमत है इसकी? ये तो बहुत महंगा लग रहा है, तुम सुनकर हैरान हो जाओगी। मात्र 1000 की साड़ी है। विमला बोली, विश्वास नहीं हो रहा, इतनी सस्ती साड़ी। तभी राधा बोली, ये सुजाता की साड़ी है। बाजार में जो नया मॉल खुला है ना, उसी के बगल में साड़ी की सेल लगी है। जब से सुना है रहा नहीं जा रहा। ये तो सच में बहुत अच्छी खबर है। अगर जल्दी नहीं गए तो सपने में ये साड़ियाँ दिखेगी। सभी सुषमा की बात सुनकर हंसने लगे। हम अपने अपने पतियों से पूछकर कल ही जाने का प्लान बनाते हैं। शाम को जैसे ही सभी के पति घर आए तो सभी ने इस बारे में बात की और सबके पतियों का एक ही जवाब था, नहीं। जब सुषमा अपने पति से बात करती है तब उसका पति बोलता है, ये सेल में अक्सर पुराने और न बिकने वाले माल होते हैं। ये दुकानदार ग्राहकों को बेवकूफ बनाते हैं। अगर तुम्हें साड़ी लेनी है तो कोई अच्छी दुकान से ले लो, मैं मना नहीं करूँगा। आप मत समझाइए, राधा की तो सुजाता ने इतनी सुंदर साड़ी ली है। ठीक है, जो समझ आ रहा है करो, बाद में मुझे मत बोलना। यही हाल राधा और विमला का था। किसी तरह उन दोनों ने भी अपने अपने तरीके से पति को समझा दिया। अगले ही दिन सभी साड़ी लेने उसी दुकान में पहुंच गए। सबने अपने लिए साड़ी खरीदी और घर के लिए निकल गए। रास्ते में सुषमा ने बोला, अब मैं ये साड़ी पहन कर उन्हें दिखाऊंगी। कल मुझे समझा रहे थे, अब उन्हें समझ आएगा कितना अच्छा काम किया है मैंने। बाजार से आते आते देर हो जाती है, इसलिए किसी ने भी साड़ी घर लाने के बाद निकाल कर नहीं देखा। जब सुबह विमला ने साड़ी निकाली तब वो आश्चर्य से उसे देखने लगी। साड़ी फटी हुई थी। विमला को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए साड़ी का थैला लेकर सीधा राधा के घर पहुंची। उधर सुषमा का भी यही हाल था, इसलिए वो भी साड़ी लेकर राधा के घर पहुंची। राधा की भी साड़ियों का यही हाल था।
तीनों को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये हुआ कैसे। हमने जो साड़ियाँ पसंद की थी वो तो बिल्कुल ठीक थी। अब क्या जवाब देंगे अपने पतियों को? उन्होंने तो हमें पहले ही मना किया था सिल वाली साड़ी लेने के लिए। हमने तो उत्साह में बिल भी नहीं लिया। अगले दिन तीनों बिना बिल के ही उसी दुकान में पहुंच गई और दुकानदार को सारी बातें बताई। तब दुकानदार बोला, बिके हुए माल की कोई गारंटी नहीं होती है और मैं कैसे विश्वास कर लूं कि ये साड़ियाँ मेरे दुकान की है? बिल भी नहीं है आपके पास। और इतना बोलकर दुकानदार ने तीनों को वापस भेज दिया। अब तीनों ने उस दुकानदार को सबक सिखाने की ठानी। तीनों ने मिलकर अपनी एक दोस्त को उसी दुकान में साड़ी खरीदने के लिए भेजा और उसे अच्छे से सारी बातें समझा दी और बोला, साड़ी खरीदते वक्त साड़ियों की फोटो ले ले। उसकी दोस्त ने भी ऐसा ही किया और खरीदारी करके वापस आ गई। उसकी भी साड़ी फटी हुई थी। अब सब फोटोज लेकर पुलिस के पास पहुंचे और सारी बातें बताई। उसके बाद पुलिस ने तुरंत उस दुकानदार को गिरफ्तार किया और सभी के पैसे वापस करवाए। उसके बाद तीनों दोबारा कभी लालच के चक्कर में नहीं आए और सेल की साड़ियाँ खरीदना बंद कर दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।